नाइस वेरी नाइस। क्या हाल चाल है बे? तालियां बजा दे गंजे। ये तालियां मैंने कौन के लिए बजवाई हैं? ये तालियां माशाल्लाह घड़े में से निकाल के पहन के आया जो कुछ। हाँ? ये कॉलर नीचे कर लो। कॉलर नीचे। थैंक यू। पीछे से मत बजाओ, नीचे कर लो। हाँ ये नीचे 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 भाई ऐसे। हाँ जी ऐसे। ऐसे। थैंक यू भाई। अच्छा इतना इतना मैल आ रहा पीछे से। ड्राई क्लीन से आई है। हाँ? ड्राई क्लीन से आई है। अच्छा ड्राई क्लीन से आई है। जी भाई। तो उन्हें गंदा करके भेजी आपको। आप ड्राई क्लीन से आई है। मुझे समझ में नहीं आता, मतलब तू भाई क्या। और माशाल्लाह हसीन, मतलब ऑसम मैन। भाई तो वही इटली के जूते हैं। कहाँ से? इटली वाले। मैं इससे मारूंगा। और ये पक्के पाकिस्तानी जूते। और तुम एक बात मेरी याद रखना, ये पढ़ेंगे ना बस ऐसी छितरोल परेड होती है कि कोई हद नहीं। मैं बता रहा हूँ पक्का इटली जाएगा। जो बात की यार भाई आपकी नजरें बहुत तेज हैं। ये क्या है मेरे हाथ में? खानदान हवेली। इसको बांध के क्यों रखता, मुझे ये बता दे। I just want to know, इसको बांध के क्यों रखता? भाई ये जीन्स पे बड़ा कूल लगता है। क्या? जीन्स पे आप पहनते हैं ना तो बेटा इसमें है क्या जो कूल लगेगा? ये बहुत सारे कार्ड जमा किए हैं। खानदान की हाँ कुछ फैमिली के। फैमिली के कार्ड्स हैं। अच्छा जमील भाई हलीम वाले। बट व्हाई डू यू कीप दिस? कूल लगता है इसलिए? मेरे साथ भाई एक्चुअली ये जरा कन्वीनियंस होता है, घर की कूल लगता है चाबियां। इसलिए। एक मिनट ठहर जाओ। अरे भाई कूल लगेगा, क्या बात। कूल लगता है। किधर इसको इधर लगाना नहीं, होता है? अगले वाले पॉकेट पे फिक्स। अगले वाले हाँ, pocket इधर, पे? इधर। नहीं भाई ऐसे नहीं। अरे आगे हाँ इधर। हाँ, लगा मैं देखता हूँ कूल लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ इधर ही लगता था। ऐसे कर रहे हो। हाँ। आराम से भाई लगा दे। कूल भाई, लुकिंग ऑसम। हाँ चेन स्कूल लगती थोड़ी सी है, चेन but थोड़ी सी आपकी बड़ी वाली होगी, चेन जरा- थोड़ी सी चेन जरा बड़ी होगी और मोटी होगी। कसम खुदा की मैं अजीब डॉगी फील कर रहा हूँ। निकाल। फिर जीन्स में लगाई, वो ट्राउजर पे कहाँ लगा था? हाँ सीधी सी बात है। आप ट्राउजर लोग क्यों वो जगह जानना चाह रहे हैं? क्या इसको जगह मिलती है लगा लेता है ये। बहुत सारी तालियां कौन के लिए? अलीना के लिए, और नदीम भाई के लिए, शानजे के लिए। तालियां। भाई अबे वो बात सुन, नीचे कर ले। ये अल्लाह की कसम सांस नहीं लिया जा रहा। सांस नहीं लिया जाता। मैं यहाँ बैठूं ना जी आप तो बैठिए। बस मुझे बैठने दो। नहीं ना बैठो तो कैसे खुशी से बोल रहे हैं आप जब इस किस्म का ना ऐसे वाला कि करना आप तो- चाहते हैं कि मैं बोले नहीं मैं नहीं चाहता अब यहाँ बैठो। मैं नहीं चाहता भाई। खत्म बात। कोई बात नहीं, मैं इधर आ जाऊँ। बात खत्म हो गई बात। इतनी सी बात है ये तो, मतलब इस किस्म की चीज है ना। अच्छा कुछ लोग हैं, आज एक बड़ा हादसा हुआ। आज हमारी टीम ने ये कहा कि नदीम भाई फोन नहीं उठा रहे थे, तो हमने उनसे कहा शानजे से फोन करवा देते। अच्छा दोनों में से कोई इनकार नहीं कर रहा है। दोनों अपने अपने का पक्के हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते ब्रेक के बाद। एक मिनट, जब मैं वापस आता हूं तो हम आपको बताएंगे कि एक दूल्हा है जिसे सर्दी लगी और दुल्हन ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। एक ब्रेक के बाद। यस अलीना को करना दे। 1 2 3 गो। यस ऑफ कोर्स। अब कौन को करना दे? हाँ
It was a war. अरे क्या हुआ है? हमला हो गया। नदी में हम दोनों करेंगे, हम दोनों इकट्ठा करेंगे। एक मिनट चुप तो हो जाओ। मैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख तो लूं। वो एक को मैंने कहा नदीम करेगा नहीं, हम दोनों साथ करेंगे इकट्ठे। करे सर, मैंने चले। कहा रेडी? बेटा इस उम्र का इश्क कैसे ही होता है ना। अच्छा जिस पे बजानी उस पे चुप होता है तू। आप ये सोचें, एक दिल बना रहा है और एक दुआ मांग रहा है। अच्छा इस उम्र में अगर मतलब हस्बैंड चले जाए ना और कुछ ऐसी उम्र हो खातून की, तो अक्सर लोग तसल्ली देने में नहीं आते। गले पड़ जाएगी। मकाम में गले पड़ गई तो क्या करेंगे? और दूर दूर से बोलते हैं बहन कोई बात नहीं जैसा। और इस उम्र में अगर बीवी चली जाए ना तो ये शेरों को घूमते शुक्र खुदा का गई। अच्छा इसी तरह की एक बात हुई, इंडिया में खाना देर से मिलने पर बारात वापस चली गई। दूल्हा और बारातियों को मनाने की बड़ी कोशिश, दूल्हा और बारातियों को मनाने की बड़ी कोशिश की पर दूल्हा न माना। बारात वापस गई, दूल्हा ने जाके दूसरी शादी की, दूल्हा ने FIR कटवा दी। रोटी देर से मिलने पर बारात वापस चली गई, दूल्हे ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। सिर्फ एक रोटी देर से मिली थी कि इस दिन घर में पानी गर्म नहीं हुआ, नहाने का सोचो क्या होगा। वो आदमी बच्चे छोड़ के भाग जाएगा, मेरे हैं ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। मगर पता है लड़की को भी यही करना चाहिए था। क्या? दूसरी शादी दूसरी जगह पे कर लेती तो शादी। आपके ख्याल में वो क्या सन्यास लेगी? वो भी दूसरी शादी करेगी? हाँ? भाई लड़कियां पीछे क्यों बहे? जब लड़के कर सकते तो लड़कियां भी करें। जी आप कब कर रहे हैं? है जी, आप कब कर? क्या कहा आपने? मैंने कहा जब लड़के कर सकते तो लड़कियां भी करें। अच्छा बहुत बहुत मतलब फ्रैंक दौर है ना। ऐसा लग रहा है इंतहाई फ्रैंक, घर में जैसे बैठे हुए ना, हाथ लगा के ना, क्या बात है आपकी, फिर कान में हाँ क्या बात है आपकी। सुबह के नाश्ते के बाद क्या मियाँ बीवी अखबार पढ़ रहे हैं? अब आप ये सोचिए कि यार बारात वापस चलेगी। भाई इतना मतलब टॉलरेंस का लेवल बड़ा कम हो गया है लोगों का। क्या टॉलरेंस का लेवल? रोटी देर से क्यों दी थी? उसकी मर्जी है, उसने जाके कर लिया, उसका था नहीं। बट दिस इज अजीब। और मजे की बात है दुल्हन भी पीछे नहीं रही, उसने FIR कटवा दी। उसने कहा अच्छा जी, क्या? या भाई नॉर्मल लोग समझ, लेकिन FIR कटवानी है क्या? लेकिन तुझे समझ आनी चाहिए, तू भी नॉर्मल नहीं है। ये खबर तुझे समझ में आनी चाहिए सबसे ज्यादा। सर एक क्वेश्चन है, वो दूसरी लड़की उसको फटाफट कैसे मिल गई? ये मुझे क्या पता, मैं उनके घर में रहता Innocent question क्या था बात सर। है, स्लो क्यों है? Innocent सा question। ये फैसल ही है, कोई और बैठा है? कोई और है? वजी है? और फिर कोई बात नहीं, ठीक है वजी, कोई नहीं। वजी दुआओं का बच्चा बेटा, ये भी कर ले काफी है। हम बजाएंगे, बड़ी बड़ी, अबे तुम मत बजाना यार, हम सब मिलके बजाएंगे। बड़ी मुश्किल से, तो खैर जाने दीजिए। दूसरी बात, मुल्तान, और ये बहुत बड़ी बात है, मुल्तान में खातून को बेहोश किए बगैर ब्रेन ट्यूमर की कामयाब सर्जरी के दौरान खातून बात भी करती रही। वाओ, मिरेकल। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये कि खातून चुप ही नहीं हुई। उन्होंने बोला जो भी हो जाए, सर्जरी या सर्जरी नहीं, आई एम गोइंग टू टॉक।
बट ये पाकिस्तानी सर्जनों की महारत है और मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानी डॉक्टर्स जैसा कोई डॉक्टर नहीं। हैट्स ऑफ टू यू। मजाक की बात और है Yes. और वो खातून कितनी ब्रेव हैं कि उनको ये पता था। बड़ी चीज़ ये। सबसे बड़ी बात है कि उनका ब्रेन ट्यूमर है। देखें ये एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट there is a background when I say something about cancer there is a background to it. There is a huge background to it. You have no idea what I'm talking about, but there is a huge background to it. And when it comes to tumor, then I know a thing or two. So understand कीजिएगा ये इस खातून की उन खातून की वो जो भी हैं मुल्तान में जिनका ऑपरेशन हुआ है, साथ सलाम उनको, honestly congratulations। और दूसरी बात ये उन डॉक्टर्स को सलाम जिन्होंने ये किया है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स and of course women all over the world, mashallah, bravo। दामाद ने पार्सल में बम रख के भेज दिया ससुरालियों के पास, धमाके से फट गया क्योंकि उन्होंने उसकी अलहदगी करा दी थी। बाद में पता चला इस गेम के पीछे उसका ससुर था। उसने ये कहा था कि मेरी बीवी पार्सल लेने आएगी, जैसी ही खोलेगी ऊपर चली जाएगी। लेकिन हैरत की बात ये बेगम आई, उन्होंने पार्सल खोला और डाकिया ऊपर चला गया। ये बात है। अच्छा जी, सराफा मार्केट इंडिया में 1,30,00,000 का चूना लगाया गया, 2 किलो सोना लिया, नकली नोट पकड़ा दिए, उन पे महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर। आप चेक करो यार, आप चेक करो। अच्छा लग गांधी जी रहे थोड़े थोड़े ना हल्के से वो। भाई हमारे यहाँ किसकी लगती तस्वीर? अगर हमारे नोट होते तो हमारे यहाँ किसकी लगती? कायदे आजम ही की लगती है तस्वीर। नहीं मतलब जिन्ना साहब की तो है भाई। जैसे अब ये चेंज हुआ है तो इधर क्या चेंज करते हैं? क्या चेंज करेंगे? कायदे आजम हो तो क्यों अपनी कॉमेडी कर रहा है? इसमें कोई कॉमेडी का आंसर नहीं है। हमारी अपनी खबर का बेड़ा गर्क कर दिया तूने, क्योंकि तेरे दिमाग में आ गया था। और तू जिनके दिमागों में आया था ना, मैं उनसे मिलना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं अंकल सब कुछ कर लेते, ये ना करते। और मैं अकेला नहीं हूंगा, मुसलसल इतने सालों से लोग कह रहे हैं क्या किया आपने। शादी के दौरान सर्दी लगी, उससे दूल्हा बेहोश हुआ और दुल्हन ने इनकार कर दिया। अच्छा वैसे से देख के लग रहा है इसमें मौसम का ज्यादा असर। जब वापस आते हैं तो इन सब के माहिराना तबसरे जो होंगे वो इस पे लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अच्छा जी, अब वो खबर वही है और आप लोगों ने तबसरे करने इस पे खुल के कीजिएगा। शादी के दौरान सर्दी से दूल्हा बेहोश हो गया और दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। हाँ। वहां से स्टार्ट कर लें पहले। उसने इसलिए बर्दाश्त किया होगा क्योंकि वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीवी ने सोचा होगा कि मुझे कैसे बर्दाश्त करेगा, इसलिए। हाँ। अब आप बोलिए। आज इस खबर के बाद तमाम शादी हॉलों में हीटर लगा दिए जाएंगे। हाँ जी, क्या सर चोरी करना चाह रही हूँ, एक लाइन कर लें। नहीं आप अपनी अपनी करें, आप रहने दें, इनकी चोरी ना करें। आप देखें, मैं आपको बता दूं, आप यहाँ जाएंगे ना तो मसले यही होंगे। नो एंट्री जोन है भाई। आप उस जोन में रहे। इसके लिए तो स्पेशल हीटर लगाना ही ना, ताकि वक्त से पहले निकल रहे। भाई मैं बताता हूँ। तुम बता दो। नहीं, इनकी बारी। बताओ, तुम बताओ क्या कह रहे हो। भाई सीन ये हुआ होगा भाई कि वो जो है ना बेहोश हो गया होगा, तो वो फिर गई होगी कॉफी वॉफी शकरकंदी और मूंगफलियां लेने, क्योंकि सर्दी का मौसम। ठंडे गरीब कमेंट
आपका शेयर। गरीब ही लगा। अच्छा मजे की बात ये, इन्होंने ठंडा तो कह दिया लेकिन गरीब लगाना बहुत जरूरी था। हॉल में मूंगफली। और वहां से कैसी भी आए गरीब नहीं लग सकता। आपने जो इतने मच्छर मारे बीट पे उसका तो बता दे। हाँ ना। मच्छर मार ही दिया था। वेरी नाइस, चुप नहीं होता या कोई इज्जत हो रही हो तो। जी बताइए, अब तो बता दें, लाइन चुरा रही थी आप, चुराएं। कमेंट ऑफ द ईयर हो जाएगा। मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रही है क्यों ये बेहोश हुआ, क्यों उसने छोड़ दिया। कमजोर था। आपको समझ नहीं आ रही सर्दी में बंदा क्यों बेहोश होता है? या तो दो चीजों की वजह से बेहोश होता है, या तो उसे अपना अंजाम पता है या उसे मतलब हाँ बिल्कुल यही वाली बात। भाई वो खाना वाना नहीं खा के ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। सर मेरे हिस्से के ये जवाब दे रहे हैं ना। किसी दिन इसके जो 3-4 कपड़े हैं वो भी छुपा दो। मैं फिर देखूंगा ये क्या पहन के आता है शो में। हाँ जी सर जी। तो भाई मुझे लगता है कि वो दूध वूध नहीं पिया होगा उसने, खाना नहीं खाया होगा टाइम पे, सोया नहीं होगा, तो इसलिए वो बेहोश हो गया। या हो सकता है वो बेगम ऐसी इसकी बीपी लो हो गया। एहसन भाई का ये कहना, और ये एहसन भाई को मैं बता रहा हूँ, एहसन भाई को फोकस कर लें। एहसन भाई ने कहा शादी में कौंग भाई भी थे, दूल्हे के करीब पहुंचे, उन्होंने हाथ उठा लिए। कमाल है, दिस इज रियली नाइस। अच्छा जी, पाकिस्तानी शहरियों को 18 साल के बाद 90 दिन के अंदर एनआईसी बनवाना पड़ेगा, वरना जुर्माना होगा और जेल हो जाएगी। नया कानून जी क्या कहें? अच्छी बात है सर, ये बहुत अच्छा कानून इन्होंने। अच्छा वैसे इसमें रीमा को मीरा को तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। मीरा को प्रॉब्लम क्योंकि वो हमेशा से 16 की है। She's a friend of mine and I love you मीरा जी, and but just मजाक है, just silly joke, but वो हमेशा मतलब हाँ, वो लेकिन ये अभी बनवा लेना चाहिए उनके। नहीं Sweet 16, so are you, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ थैंक यू मीरा। मैं आपके देखिए हमारे इस पूरे इस जगह ना सिर्फ एक हस्ती ऐसी है जिसकी उम्र जो है वो हमारे अपने जो शनाख्ती कार्ड है उससे बड़ी है। जिस वक्त इतने बड़े वाली शनाख्ती के जो मेरे फादर का था, इतने बड़े वाली शनाख्ती कार्ड होते ना जो मेरे हाथ से लिखा जाता था। इतनी तो मैं बड़ी नहीं, कसम लगी आपकी- आपने मुझे बोल के बड़ा कर दिया। आपकी पहली नौकरी नादरा में वही थी। पहली नौकरी नादरा में आप बनाए तो यही बोले, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जमील। कहाँ पैदा हुए थे? बिस्तर पे। नहीं वो तो ठीक है लेकिन वो कहाँ पैदा हुए थे? बिस्तर पे। नहीं वो तो ठीक है लेकिन कहाँ? कराची में। कराची में किस जगह? शगुफ्ता मैटरनिटी होम में। बन का जाओ था, अच्छा वहां मैं भी हुई थी। जी ब्रेक है। इतनी बड़ी नहीं हूँ जितनी बड़ी बना दी। इतनी मासूम चेहरा है, हाँ, इतना मासूम चेहरा है। अल्लाह। अच्छा सर्दियों में आग देखना वैसे भी अच्छा है नदीम। इस किस्म के छोटे छोटे झूठ बोलते रहे, क्या पता ऊपर जाके आग मुकद्दर ही हो जाए। कम से कम यहाँ देख के जाओगे तो वहाँ हैरत तो नहीं होगी। मासूम पे मैं पागल हो गया हूँ, कह रहे मासूम चेहरा है। ऐसे तो ना बोले, मैंने क्या गुनाह किया है एक हमारे पास एक किताब है जिस पे लिखा है, उसकी पहली जिल्द इतनी मोटी है। एक ब्रेक है जी, आपसे बोलते हैं ब्रेक।
कोई बात नहीं। अच्छा यूनिवर्सिटीज में छाए हुए हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है इस वक्त। और ये दारोश बाठावा और बाकी सारे लोग हैं। आज की मॉर्निंग की क्लासेस में मुझे स्टूडेंट्स ने बोला है कि आप जो अनप्लग सेशंस करें दे लुक ब्यूटीफुल। और एक सजेशन जो दिया है कि ग्रैंड पियानो लगा के यहाँ पे ऑन द स्टूल आप बैठ के अनप्लग सेशन करें। यार मुझे ना एक गाना बहुत पसंद है, अगर कभी हुआ ना तो रफ़ी साहब का मैं वो गाना जरूर करूंगा, मान मेरा एहसान अरे beautiful तुझसे song. किया है प्यार। हाँ, अभी हो जाए भाई। ना ऐसे नहीं, मेरा ऐसे नहीं, एहसान बाद में कि करेंगे। बट मैंने अभी आप लोग तुझसे मोहब्बत की बात किया करें, 2024 गुजर गया है, 2025 का रेजोल्यूशन क्या है आपका? 2025 में प्यार करना है और लोगों को कहना है कि प्यार करो। मुंह मीठा करें, मुंह मीठा करें। मुंह मीठा करें, उनको दे दिया। नहीं देखना नहीं आप साइड आप लोगों के लिए नहीं, मुझे उठा ले मालिक। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो हाँ, थैंक यू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपसे कुछ मिले और वो ना आप ले कैसे हो सकते हैं? ना नहीं कर सकते। देखिए हमारे मुल्क में इतनी नफरत फैला दी गई है ना, तो जब तुम आप क्या देखें मोहब्बतों के देवता बन गए हो? मतलब जेन्युइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि नदीम भाई, हाँ अच्छा फिर मोहब्बत देखिए, मैं कर करके मोहब्बत को बढ़ाएंगे, प्रमोट अमर कर देंगे। अमर कर दें। लेकिन इस उम्र में मोहब्बत बढ़ेगी नहीं आपकी, क्यों? कोई मानेगा ही नहीं। इस उम्र में मोहब्बत के बाद सिर्फ चाय आती है बस, और कुछ नहीं। देखिए मोहब्बत तो खुशबू की तरह होती है, वो आपको पता है क्या फैल बताएं? जाती है। जी मोहब्बत तो खुशबू की तरह होती है। नहीं, आजकल फैल तो आप जाती खुशबू है। फैला रहे हैं, ये बहुत। आपका रेजोल्यूशन क्या है 2025 में? जैसा ये गुजरा इससे अच्छा गुजरे, कैसे, किन के साथ? आने वाले लोगों के साथ और खासतौर पे नदीम के साथ। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, कुछ नहीं बोलना। मौलवी साहब ना रात को भी खुदकुशी कर सकते हैं। बोले, आज अब इतने तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हैरतों के सिलसिले सोजो नेहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। आप चेक कीजिए, पहले नदीम साहब, फिर नदीम सर, अनाउंस नदीम ओनली। और 4 महीने गुजर जाए, ओए इधर आओ, 4 महीने बाद इस तरह से, ओए इधर आओ, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। उसमें अपनाइयत ज्यादा हो जाती है ना, बहुत, तो वो बहुत। अपने हो जाते, तो फिर तो जैसा भी कहो सुनेंगे। जाहिर। आपके लब पे वफा की कसम, क्या कसम खाइए खुदा की कसम। Somebody is blushing. साथ साथ अगरबत्ती भी रखा करो। क्या आपको पता पता है? है अगरबत्ती से उनको कितनी खांसी हुई है पूरी रात? आई एम एलर्जिक। हाँ, और आपने कबर पे वही जलती है बात। वो तो बात की बात है। वो तो बात की बात है आप जी। विक्स का भपारा दे देती सर। किसका? विक्स का भपारा। विक्स का भपारा। केड़ा भपारा? मैं कभी कभी सोचता हूँ तू भी कहीं भपारे के बाद तो नहीं हुआ। नॉर्मल कंडीशंस में तू ऐसे नहीं हो सकता था। भपारे के बाद ही हुआ होगा। या उन्होंने तुम्हें होने के बाद भपारा दिया। और विक्स का नहीं, विंटो जीन का दिया। अच्छा चले, हाँ जी आप बताइए, आपका मैंने रेजोल्यूशन तो क्या है न्यू ईयर? ढेर सारा काम करना है 2025 में इंशाल्लाह। क्या चोरियां वोरियां करेगी? कौन मेहनत के साथ? करनी है पहले, मेहनत? काफी मेहनत करनी है इंशाल्लाह। आप क्या मेहनत करेंगे? रोड वोड बनाएंगी, क्या करेंगे? आप चली जाए रोड बनाने, जो काम हो रहा होगा वो भी रुक जाएगा। और आप बोलो चलो बाजी तुम पहले बनाओ, चलो चलो। और आस पास वो देखो लड़कियां ये रोड बना रही, भाई लड़कियां
दिस इज हु वी आर। हाँ, आप but- रोड बनाएंगी? मतलब नहीं, रोड नहीं बनाऊंगी। जो मैं मतलब मीडिया का एंटरटेनमेंट फील्ड से हूँ, तो ऑब्वियसली वो काम में जाहिर सी क्या बात है, ज्यादा करेंगी? चाहूंगी। लिखेंगी कुछ? सर प्रोजेक्ट्स, अच्छा प्रोजेक्ट, आई विल टेक प्रोजेक्ट्स एक्टिंग के। एक्टिंग और मेरा ये कि जो मेरे अंदर खामियां हैं उनको मैं और दुरुस्त करूं। है, कोई है खामियां हैं? जी सर, हर इंसान में होती है। I also feel कि मेरे अंदर चले इसके बाद जब आएंगे तो दो खामियां एक दूसरे इनकी सुनेंगे। हर हाँ, साल कौन सी ये- खामियां हैं आपकी? कुछ है, वो मैं बताऊं क्यों? सब मुझे बाद में पीछे पड़ जाएंगे। सर है कुछ खामियां होती हैं इंसान में। ये पीछे तो आपके वैसे भी पड़ जाएंगे। अच्छा और तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बोलेंगे। हम उन लोगों में से हैं, मैं आपको सच बता दूं, हम उन लोग, खासकर हम उन लोगों में से हैं, टेबल पे आप एक कपड़ा डालें और खातून लिखें, 5-5 दिन वहां से नहीं जाते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कॉन्ग का रेजोल्यूशन पूछेंगे और फिर उसके बाद ये पूछेंगे कि इनकी खामियां क्या है। आज पता चलना चाहिए। ये होना चाहिए, खामियां पता होनी चाहिए। और आपके भाई आज क्या बने हुए हैं क्या? कैसी हैं आप? बस थोड़ी तबीयत खराब है आप ही। तबीयत नहीं, आप खुद खराब हैं, आपको पता है? मैं खुद खराब हूँ। हाँ नहीं नहीं, मेरा भाई तो इतना शरीफ है। हैं जी? हाँ नहीं हाँ, तो। दोनों बहन भाई बहुत शरीफ हैं। हाँ ना, हमने तो आज तक कभी किसी को आंख उठा के भी नहीं देखा। नहीं, जब भी देखा रोकी नहीं। कब आप सबने ना सियासी जमातें बनाई हैं। अब मैंने सोचा है अभी मैं अपनी एक सियासी जमात बनाऊं। हाँ सच्ची। हाँ, जिसमें सारी बातें गैर सियासी होंगी। बजनी है, इस पे बजनी है। जमात का नाम होगा हालांकि तुम खुद इंतहाई सियासी हो। आपकी जमात का नाम देग बिरयानी जमात होगा ना। वाह 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 वाह, बेटा तुझे आज रात ना मैं मारूंगा। आप कसम खाए, आप पढ़ के नहीं बोल रहे। और चार लाइनें वो भी लिख के लाता हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जी जी, पेपर आउट हो गया। आप दोनों की तबीयत पेपर आउट हो गया। आप दोनों की तबीयत एक साथ खराब हुई है। और पता है हम हर किसी से दोस्ती करना चाहेंगे। ये तो बनता है हमारा। और हाँ, जो आपका हमें तो घर चलता है दोस्ती। आपके किचन की असल मुहर्रिक दोस्तियां हैं। जब नदीम भाई से हलवे, चीजें, ग्रोसरीज करवाना शुरू करेगा तब पता चलेगा नदीम भाई को। बेटे, पहले जो हल्की वाली ताली का ट्रेलर देता है उसको रख दे, खुला ही छोड़ दे, कोई बात नहीं। क्यों ये कर रहा हमारे साथ? हाँ, और जो मतलब देख लो, नीचे देखो, नीचे देखो। अरे मेरा भाई कितना मासूम है। वोट देगा हाँ। हम उसे दुआ देंगे और जो नहीं देगा उसे बददुआ देंगे। ये सही है। और भी चीजें थी, भूल गए आप शायद। नहीं अभी लिखी नहीं है, थोड़ा देर। नहीं, आप भूल गए। जो हमें वोट देगा, जी जी हम उसे पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, गैस नहीं देंगे, क्योंकि किसी ने भी नहीं दी, बस हम उसे दुआ देंगे। दुआ देंगे। जो नहीं देगा, आपकी जमात का नाम क्या है? तू एक काम कर, तू आ जाया कर, बोल में लिया करूँ। जो एंड में था, उसने पहले बोल दिया ना, दुआ देंगे। पीटीटी पीती थी? क्या पीती थी? जो आप ही पीती थी। पाकिस्तान तबाही तहरीक। ओए होए, तबाही से। जिसमें तहरीक और तबाही आप ही हैं। बिल्कुल। ये तो है, ये तो है। ये तो है। हाँ जी, जी सर, क्या कहते हैं? आपका क्या खत्म हो गया? और भी होगा भाई मैं भी जमात बनाऊंगा। मेरी 2 लाइनें रह गई, थोड़ी याद कर लूं जब तक आप इनसे।
इनमें जमात सारी बनाएंगे भाई। क्वालिटीज है, इनमें आप में सारी क्वालिटीज है लीडर बनने की। लीडर भी क्या क्या भूल जाते हैं। बिल्कुल। कैसा समझदार जीजू ढूंढ के दिया मैंने। लोग रश खा के गिर जाएंगे। कसम खुदा की, जिस उम्र का जीजू ढूंढा है उस आदमी समझदार हो जाता है। अगर इस उम्र में भी समझ ना आए तो फिर बेकार है। हाय रब्बा, तूने तो मेरे नसीब ही खोल दिए। आप ही उनके तो बंद हो गए ना। हमने सोचा है हम भी जमात बनाएंगे। मुंह क्यों खोलते हो बोलने से पहले? भाई एक्साइटमेंट। अच्छा, हम भी खतरनाक जमात बनाएंगे। खतरनाक। हाँ भाई। क्या? कौंग जमात। कौन जमात? जी भाई। उसमें क्या होगा? उसमें हम भाई फ्लाइंग कार्स लाएंगे, यूनिवर्सल स्टूडियोज लगाएंगे, WWF तो लेके आएंगे। जेब में से 100 रुपए निकाल के दिया। भाई हमने सोच लिए हम 16 स्टार होटल बनाएंगे जी। 16 स्टार। चाय के ढाबे पे बैठ और भाई साथ में हम यहाँ से जो है रोजाना जो है ना लोगों को फ्लाइट्स की जरूरत नहीं होगी। हम स्पेस रॉकेट्स लॉन्च करेंगे। हाँ ना, वो है ना। स्पेस रॉकेट्स में बिठा के लोगों को मरीख तक पहुंचाएंगे। कौन कैसे खड़ा होगा, खुद लोग पहुंचे। यूनिवर्सल स्टूडियोज लगाएंगे। यहाँ रेसलिंग के मैच, फॉर्मूला 1 भी कराने वाले हैं भाई हम। फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री F1। मैं कसम खा के कहता हूँ टीवी का शो है। अगर हम ये शो कहीं बाहर कर रहे होते ना, मैं उर्दू जबान के वो मुगल्लज़ात तुझे देता। मुगल्लज़ात का मतलब बजा दे सब। प्यार भरे अल्फाज। हाँ? प्यार भरे अल्फाज। नहीं बेटा, प्यार नहीं। तो भाई ये इरादा है हमारी जमात का। आपकी जमात ये होगी। जी भाई। क्रिकेट हम मार्स पे करवाएंगे। कितने लोग? आपकी जमात के लोग वो पुल के नीचे तो नहीं बैठते हैं। यार आप अच्छा, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, बात अच्छी की है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये सोबत का असर है। अब जाहिर है बंदा जब भरी भी लाने की आदि हो जाए तो फिर यही होता है। भाई आप सोचे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ और हम फुटबॉल मैच करवा अच्छा, रहे हैं हम मार्स। कुछ भी कहते हैं ना, तू अपनी जगह कायम। एक बात नोट करी, क्या? आप ही और जीजू चेक वाली शर्ट पहने हुए दोनों। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं आप। अंडरस्टैंडिंग की बहुत है ना जी। अंडरस्टैंडिंग की बहुत है। इसको उर्दू में कुछ और कहा जाता है, मैं कह नहीं रहा हूँ। अब मैंने इसलिए इंग्लिश में कह दिया ना, जी। अंडरस्टैंडिंग की बहुत। जी, अंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी में भी इसे कुछ और ही कहा जाता है। जी, आपकी पार्टी और क्या क्या करेगी भाई? देखिए, अगर मैं जीत गया ना तो मैंने एक 30 सेकंड की जो ना स्पीच लिखी है। स्पीच खड़े हो जाओ, कर लो वो स्पीच। करूं? 30 सेकंड्स पढ़ के कर लो मेरा भाई। अब तो मोबाइल भी बंद हो गया। चक दे फट्टे मेरा भाई। मेरे भाइयों और बहनों, अगर मैं जीत गया तो बोतलें आम कर दूंगा। बोतल और कौन सी? घी के तेल की बोतल होती है ना, या शहद की बोतल कहते हैं। हाँ, शहद की सही। शहद की सही। हाँ। हाँ। और नशा आम कर दूंगा। नशा कौन सा? जो आप प्यार का ना। मोहब्बतें बांट दूंगा। स्कूलों की छुट्टियां करा दूंगा। ये सही है। कॉलेज के आगे जो लड़कों की लाइन होती थी वो दोबारा से लगवा दूंगा। और थोड़ी देर में टूट के पिटने वाला है। एक जुमला रह गया तो वो याद आ गया मुझे। टैक्स खत्म करवा दूंगा।
मेरा भाई एक जरूर बात करेगा। पूछ रहा हूँ मैं, जी पूछिए। कोई काम ढंग का भी करेगा ही सारे? सबको सीधा कर दूंगा, सबको। पहले खुद तो सीधे हो जाओ। ना अभी क्या फिक्र मैं नहीं, सीधा नहीं हूँ? नहीं मैं करा दूंगी सीधा, टेंशन नहीं ले। ये जीजू क्यों हंस रहे हैं? बेटा जीजू आ गए, इनका बैंक बैलेंस गया। थैंक यू। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद इन सब की खामियों का पता करेंगे कि जी इनमें खामियां हैं भी या नहीं। ब्रेक के बाद वाह क्या बात है, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। अच्छा जी, चाय बननी शुरू हो गई है। पाजी लेट्स डू दिस। ये तो अबे यार, ये पत्ती आज कम दे दी इन्होंने। अच्छा जी, जी बताइए। जी भाई, आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ भाई आज हम रैपिड फायर राउंड ही लाएंगे। और अगर तुमने एक लाइन से ज्यादा बड़ा सवाल किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बता रहा हूं। भाई पिट जाओगे तुम भाई। और भाई बूट भी वैसे लग जाएगा, मसला हो जाएगा। भाई ये है कॉन्ग फायर राउंड। बेटा इंशाल्लाह, मैं तू देख तो सही, तू कर एक जुमले से ज्यादा बड़ा जुमला बोल। अच्छा लो जी भाई, एक दिन आप चला रहे हैं ट्रेन। बस ये एक जुमला हो गया। मैं डेफिनेटली ट्रेन कभी नहीं चलाऊंगा। आपके राइट साइड पे है मेरे साइड पे हो ही कोई नहीं सकता, मैं ट्रेन ही में नहीं हूं। एक जुमला, एक जुमला भाई, एक रैपिड अच्छा फायर कर ले, हाँ कर ले। भाई आप एक दिन ट्रेन चला रहे हैं और आपके राइट पे हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन और एक साइड पे हैं मिस्टर धर्मेंद्र। तो वो इंजन में क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन ना भाई, अब सुने। और अमिताभ बच्चन आपसे कह रहे हैं खुश तो बहुत होगे तुम आज, ये बोलते हैं। और धर्मेंद्र सर कहते हैं बेटे जाहिर तुम बहुत अच्छी ट्रेन चलाते हो। और उसी के दौरान भाई ऊपर छत पे शाहरुख खान साहब चल छैया छैया उस पर डांस हो रहा है। ठीक है भाई, अब आप ट्रेन लेके जा रहे हैं, एकदम अचानक से डाकुओं ने हमला कर दिया। अब आप क्या करेंगे? भाई सवाल कर, सवाल ये कर। सवाल यही तो है भाई। मैं सबसे पहले डाकुओं को तेरा पता दूंगा, तेरा तो क्रियाक्रम कर दें वो डाकू नो, इतने बड़े बड़े सवाल नहीं पूरी पूछे। स्टोरी लिख के आता है। नो नो नो, अच्छा, फिल्म ना बनाए, नहीं, सवाल नहीं, करेगा। जरा कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ क्रिएटिव चीज होनी कुछ चाहिए। ज्यादा क्रिएटिव हो गए। लो जी भाई, अब आप एक दिन टीवी देख रहे हैं। ठहर जाओ यार, हमारे यहाँ पति की कमी हो गई है। नहीं पति की नहीं, पति की कमी हो गई है। पति तो हमारे यहाँ कोई भी बन जाता है। और उसको तो छोड़ो, उनका जो भाई बैठा है सामने, अप्रूवल तो यही देते हैं, इससे बात करो, ये ज्यादा अच्छा जीजू है। आज साथ चलेंगे तीनों। हाँ ठीक है। ये ले जाओ मजार पे, बता रहा हूँ, और कोई काम नहीं करेगा। अच्छा भाई, अब आप एक दिन लेट नाइट शो करके घर आए और आप अखबार पढ़ रहे हैं। आप अखबार पढ़ रहे हैं और अचानक से बेल बजती है। आप कहते हैं अरे ये कौन आ गया? ठीक है भाई, मैं कहता हूँ अरे आप कहते हैं ये कौन आ गया? आप दरवाजा खोलते हैं और आपके सामने एक बिन बुलाए मेहमान होते हैं। अब आप क्या करेंगे? बिन बुलाए मेहमान होते हैं। बिन बुलाए मेरे घर में तो क्या, मेरे दिल में भी जो आना चाहता है मैं उसको जगह दे देता हूँ। एक बार फिर बेल बजती है, आप फिर यही कहते हैं अरे अब कौन आ गया? आप जाके दरवाजा खोलते हैं, भाई मैं खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ साहिर भाई मेरा गाना सुनेंगे? धक्के मार के वापस भेज देता हूँ। मेरा गाना नहीं सुनेंगे भाई, चल मेरा गाना नहीं सुनेंगे। अच्छा, अब भाई एक दिन आप फिर से जजीरे पे गए। आप जजीरे पे गए, आपका दिल चाहा कि आप स्विमिंग करें। आप स्विमिंग के लिए उतरे, शपड़ाक शपड़ाक स्विमिंग कर। ठीक है भाई, जब मैं पैदा हुआ था तो लोगों ने खुशियां मनाई थी।
सवालात नहीं पूछे थे। तुम जब पैदा हुए थे ना तो वो हैरत में थे और सवाल कर रहे थे। पहला सवाल था ये कैसे हुआ, दूसरा सवाल था क्यों हुआ। अच्छा भाई, आप स्विमिंग कर रहे हैं तो नीचे एक व्हेल मछली गुजरती है आपके सामने, एक व्हेल मछली गुजरती है बड़ी सी, हाँ पानी के अंदर, और वो आपको बोलती है साहिर भाई, और वो जैसे ही अपना मुंह खोलती है भाई, इंटरेस्टिंग। अब भाई वो व्हेल मछली जो अपना जैसे ही मुंह खोलती है तो उसके अंदर आपको माहिरा खान बैठी हुई नजर आ रही है। वेल मछली ठीक है, अब वो बॉन फायर बना के जला रही हैं और तिक्के बोटियां लगा रही हैं। वेल मछली, ठीक है भाई, वेल मछली के अंदर जी, किचन है ना? और वो जल परी के रूप में बैठी हुई है। अब आप क्या करेंगे भाई? बेटा मैं सबसे पहले तो तेरा देहांत करूंगा क्योंकि मैं जेन्युइनली ये सोच रहा हूं, वेल मछली तक की तो बात ठीक थी, तुम मायरा पे जा नहीं सकते, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं जा सकते, दूर रहो वहां, बिल्कुल दूर दूर। इसलिए तो आपको पहुंचा रहा नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, जल बिल्कुल पर। नहीं, नहीं अच्छा, बिल्कुल नहीं, ऐसा चलो कोई ठीक। सीन नहीं। ओके, हाँ। चलो भाई, एक दिन ब्रेक आप है, बैठ के, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आए और उसका मुंह सूजा हुआ तो आपको पता होगा कि मैंने क्या किया। अभी 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 करता हूँ। भाई आए और भाई देख रहे हैं टीवी, बैठ के टीवी देख रहे हैं, और अचानक से भाई एक सेकंड जरा, टीवी भाई अचानक से टीवी देख रहे हैं और अचानक से खबर आती है कि कोई हीरोइन किडनैप हो गई है। भाई कहते हैं उड़ी ये क्या हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे बचाना होगा। अब भाई आप फौरन सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनते हैं और आप उड़ते हुए निकल जाते हैं। अब आप उड़ते हुए जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं भाई, एक जू में लैंड होते हैं, आपको पता लगता है वहां पर हीरोइन को किसी ने किडनैप कर लिया। अब भाई आप देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, अचानक से आपको पीछे से आवाज़ आती है साहिर भाई। आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो मेरे हाथ में वो हीरोइन होती है। मैं कहता हूँ साहिर भाई आप मेरा गाना सुनेंगे, अगर आप मेरा गाना सुनेंगे तो मैं हीरोइन को आज़ाद कर दूँगा। और बराबर में ठाकुर है शोले फिल्म को, वो तालियां बजा रहा है भाई। अब आप क्या करेंगे भाई? तू इस बात की फिक्र कर कि जब ये शो खत्म होगा तो मैं तेरे साथ करूंगा क्या। अगर ये YouTube का शो होता और मैं चाहता हूं कि मैं करूं, अच्छा मैं गालियां बहुत अच्छी देता हूं मैंने सुनी है। और इजाद करता हूं, मैं मुगल्लज़ात इजाद करता हूं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बात पे मत जाइए, मतलब मैं अंग्रेजी उर्दू दोनों की जदीद तरीन मुगल्लज़ात जो हैं वो इजाद करता हूं। तो मैं इस सवाल से पहले तुझे वो देता और इसके बाद तुझे वो देता और बीच में सिर्फ मारता। वैसे भाई ये YouTube की तैयारी है इंशाल्लाह। माय टर्न ना? यस योर टर्न। आई एम हैप्पी इसकी कहानियों के बाद। अच्छा ठीक है। सौ सुनार की एक लोहार की। सर जिंदगी को पॉजिटिव लाइफ में गुजारने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है? आप क्या दूसरों पे एतबार करना छोड़ दीजिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दीजिए, और याद रखिए जब आप रोते हैं तो बरसात में रोया कीजिए, क्योंकि लोगों को, ये चार्ली चैपलिन कहता था, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता कि आप रो रहे हैं, क्योंकि जब आप दूसरों के सामने रोते हैं तो वो सिवाय उसका मजाक उड़ाने के और कुछ नहीं करते। एग्जैक्टली। एक चीज आपने भी बताई थी कि लाइक इवन इफ यू वांट टू क्राई यू शुड हैव अ मर्सिडीज टू क्राई। ये मैंने नहीं बताई थी, जिम कैरी ने कहा था। आपने बताया था मुझे। बेटा मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये कहा जिम कैरी ने कि आप दोनों जगह रो सकते हैं, आप मर्सिडीज में भी रो सकते हैं और साइकिल पे भी रो सकते हैं, लेकिन मर्सिडीज में रोना बेहतर है। क्या बात हुई? क्योंकि आपके पास मर्सिडीज तो है जी। सर आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? सबसे ज्यादा खुशी किस में? When I hug my mother, हाय। when I hold my mother, or my dad,
तो उनको मैं प्यार करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो जो मैंने आपको कहा था ना कि मैंने अपने अंदर जो चेंज करनी है, जो मेरे अंदर बुराई, वो यही है सबसे ज्यादा कि एक्सपेक्ट बहुत करती हूँ एंड देन इमोशनल बहुत हूँ एंड आई क्राई अ लॉट। ये मेरे अंदर सबसे बड़ी बुराई है। देखो एक्सपेक्ट करना, देखो मैं बताऊँ, एक्सपेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो उसको दिल से मत लगाइए। हाँ वो है ना मेरे ना 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 ना, नो 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 नो, ये दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसी है और ये ऐसी ही रहेगी। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर दिस, हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ हैं, तो इस छोटे से वक्त के लिए हम इतनी मुश्किलात पाल लेते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, क्यों, व्हाई? एंड फ्रॉम नो वन, मतलब सही बात है। नो, देखिए कामयाबी है तो उसे सर पे मत चढ़ाएं, नाकामी है तो उसे दिल से मत लगाएं, है ना? दोनों आर्जी हैं, दोनों आर्जी हैं, आपकी कामयाबी भी आर्जी है, आपकी नाकामी भी आर्जी है। आप इस दुनिया में अकेले आए थे और इस दुनिया में अकेले ही जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वर्क फॉर दिस ग्रैंड नथिंग, रोलर कोस्टर। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उस जगह उम्मीद लगाते हैं जहाँ उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, और जिससे उम्मीद लगानी चाहिए उसे हम सिर्फ अपने इवेंट्स पे याद रखते हैं। कोई मुश्किल हो तो रब याद आता है। वो जो हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, जो हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जो हमारे दिल के हाल को हमसे बेहतर जानता है, उसे हम इवेंट्स पे याद करते हैं। क्यों? जब उसने कह दिया कि मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हूं, फिर डर किस बात का? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा आपके दिल के बड़े करीब होती हैं, और दिस इज़ वन ऑफ देम। खलील रहमान कमर साहब की ये लिखी हुई एक नज़म है और मुझे बहुत पसंद है। आपकी भी नज़र, आप जो मुझे देख रहे हैं, और आप सबको भी। याद है पहले रोज़ कहा था, याद है पहले रोज़ कहा था, फिर ना कहना गलती दिल की, प्यार समझकर करना लड़की, प्यार निभाना होता है, फिर पार लगाना होता है। याद है पहले रोज कहा था, साथ चलो तो पूरे सफर तक, मर जाने की अगली खबर तक, समझो यार खुदा तक होगा सारा प्यार, वफा तक होगा। फिर ये बंधन तोड़ न जाना, छोड़ गए तो फिर ना आना, छोड़ दिया जो तेरा नहीं है, चला गया जो मेरा नहीं है। याद है पहले रोज कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार ना करना। याद है पहले रोज कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार न करना, जब नादानी हो जाती है नई कहानी हो जाती है। नई कहानी लिख लाऊंगा, अगले रोज मैं बिक जाऊंगा, तेरे गुल जब खिल जाएंगे, मुझको पैसे मिल जाएंगे। याद है पहले रोज कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना, जब कोई जाके वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं हूं, साथ दोबारा चलता नहीं हूं, गुम जाता हूं, खो जाता हूं, मैं पत्थर का हो जाता हूं। याद है पहले रोज कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर
पीठ पे वार न करना, वापस मेरे पास न आना। जब कोई जाके वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं हूं, साथ दोबारा चलता नहीं हूं, गुम जाता हूं, खो जाता हूं। मैं पत्थर का हो जाता हूं। याद है पहले रोज कहा था। ये पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ याद आ गया और बचपन में बहुत सारी चीजें जब आप याद करते हैं तो वो आपके साथ हमेशा रहती हैं। अब हमको ढूंढने का तकल्लुफ न कीजिए, हम खो गए कि आपका मिलना महाल था। अब तो हमें भी तर्क के मरासिम का दुख नहीं, पर जी ये चाहता है कि आगाज तू करे, तेरे बगैर भी तो गनीमत है जिंदगी। खुद को गंवा के कौन तेरी जुस्तुजू करे, अब तो हमें भी तर्क के मरासिम का दुख नहीं, पर जी ये चाहता है कि आगाज तू करे। कभी कभी जब आप कुछ चीजों से चीजों को रिलेट करते हैं तो आपको एहसास होता है कि शायद बहुत सारा वक्त जो है वो दरमियान से गुजर गया है, लेकिन आप पलट के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो। मैं आशा बवानी में पढ़ता था जब मैंने पहली बार जेन्युइनली किसी शायर को सुना। फराज हमेशा से मुझे अच्छे लगते थे और फराज ही वो पहले शायर थे जिनका मुशायरा मैंने सुना था, और उनका एक शेर मुझे हमेशा याद रहता है। उन्होंने अपना मुशायरा इस शेर पे खत्म किया था, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। डायरी में लिखे मेरे तस्करे रख छोड़ना, फिर कभी उन पर लगाकर हाशिए रख छोड़ना। ये भी क्या पहले दिखा के मंजिलों के रास्ते, फिर दिलों के दरमियान कुछ फासले रख छोड़ना। क्या खबर कब लौट आए अजनबी देशों से वो, पेड़ पे महफूज उनके घोंसले रख छोड़ना। ये दर्द की तन्हाइयां, ये दश्त का वीरान सफर, हम तो अब उकता गए अपनी सुना आवारगी। Alright, so खामियां बताएं आप लोग अपनी अपनी। हाँ, खामियां। Let's start with you sir, अपनी खामी। जी सर, आपसे शुरू आपसे कर खामियां लेते हैं। start। माइक कहाँ गया? जी जी। चादर के अंदर। एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इन सब की बातें हैं और ये हमें बताएंगे कि इनकी खामियां क्या हैं। ब्रेक के बाद।
खामियां जी, अपनी खामियां। अगर हो कोई तो जी। मैं जो ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ। माइक तो खोल लो, ट्रस्ट तो बाद में करना। अंदर नहीं खुला हुआ भाई, आप लोग देखा ट्रस्ट दिमाग भी खोलो माइक के साथ साथ। ट्रस्ट था बहुत, अभी तो सोचा माइक बजा दो। अल्लाह जानता, मुझे जब टीम मिली जिम्बाब्वे की मिली। कौन जिम्बाब्वे की टीम भी नशे करने के बाद। पता नहीं इनका अपना वो प्लान होता है, 6 बजे के बाद कुपियां लगाते हैं। क्या करते हैं? क्या पता नहीं 8 बजे समद बॉन्ड का नशा करते हैं। खत्म है यार, मतलब अब बोल के बजवानी पड़ी। वो इतना इमोशनल होके कह रहे थे मैं ट्रस्ट बहुत जल्दी करूँगा। बस यही कहना चाहता तो मना तो किया था, मत खरीदा करो चीजें लोगों के साथ साथ जाके। इस पे फिर मुझे धोखे भी बहुत मिले हैं। जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है। किस किस ने धोखा दिया? बहुत लोगों ने, मसलन बहुत लोगों ने। वो जो पान शॉप वाला है उसके बारे में तो हमें पता है, शकूर ने तो बहुत धोखा दिया। बहुत धोखा दिया। बहुत धोखा तुमने भी शकूर को बहुत धोखा दिया। और परवेज ने भी शुरू ये शकूर के पास जाता था सुबह, फिर इसके बाद से दोपहर में जाना शुरू कर दिया, तनवीर बैठता था उस वक्त। आपकी खामी? सर मेरी तो पहली खामी आपको मैंने बताया, बहुत इमोशनल हूँ और बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस तो इंसान लगा ही लेता है और फिर रोना, तो वो मैंने अपने अंदर ख़त्म करना है। प्लस मेरे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बहुत बुरे हैं, आई मीन बहुत बुरे हैं। क्या ही बताऊँ सर, रात को जाग रही होती हूँ और दिन में मैं मतलब स्लीप अभी सोती हूँ, तो ये बहुत बुरी लगती तो है। ऐसा क्या करती है जो रात वो में मैं जाग सर रही? ठीक करूँगी, बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग ना इतने साल, तो वो आदत ही बन गई। ओह। फिल्म्स देखना, मूवीज देखना, तो वो आदत बन गई अजीब सी, तो उसको मैंने अब मैं शो पे हूँ तो इंशाल्लाह आई विल गेट बेटर, फिर आगे प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो आए। सुना आप कल नहीं आएंगी? यस सर, बिकॉज एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मेरी फ्रेंड की, तो उसके साथ मैंने ना थोड़ा सा किया हुआ है, काम किया हुआ है, थोड़ा परसेंटेज पे है कि हम लोग पासेस सेल आज करेंगे। से शो का क्या काम है? सर शो तो आप 10 बजे आ जाए, 12 बजे चली जाए। नहीं, मैं आपको बता, बिकॉज इवेंट है ना तो मुझे वहाँ होना है, बिकॉज आपके ना होने से क्या ऑर्गेनाइजर्स होगा? में से हूँ, आई एम होगा वन ऑफ नहीं द क्या ऑर्गेनाइजर्स। इवेंट नहीं होगा? नहीं होगा ना, यही तो बात है। सब मुझे कॉल्स करेंगे और वो असल में मेरे ही इनवाइट पे हैं और मैंने पासेस सेल किए हैं, तो आई हैव टू बी देयर ऑन दैट इवेंट। जी सर, आपकी खामी? भाई मेरे में कोई खामी नहीं है, मैं जीनियस आदमी हूँ। मैं चीज़ें बनाता पहले हूँ। तो जुमला सही कर ले, तू आदमी नहीं है। भाई मैं समझता हूँ कि मैं खामियों के ऊपर आ चुका हूँ और मैं अब हर चीज़ कॉन्फिडेंटली करता मेरा हूँ, बस जो नहीं भी चल चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि मैं क्रिएटिविटी अगले साल जो है मैं धूम मचा दूंगा। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लाऊंगा पाकिस्तान इस में साल जो क्यों है ही। बर्बादी की? अगले साल का इंतजार क्यों कर? अगले साल का टांगे गलत जगह फिट हो आखिरी दिन जाएंगी। है ना भाई, इसलिए हैं? आखिरी दिन है। कल है आखिरी दिन। जी हाँ कल। तो भाई कोई खतरनाक किस्म के गाने, एल्बम्स। क्या सांप जेब में रख के गाएगा? भाई और उसके अलावा ये कि मैंने सोचा हुआ है कि मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह भी लिखना शुरू करूँ, कंटेंट लिखना शुरू करूँ, लिरिक्स लिखूँ, कुछ ये तो production सोचा भी। तुम 10 साल से सोच रहे हो। भाई किए भी तो हैं, इतने सारे मेरे गाने हिट गाने आए भाई। अबे तो हमें क्यों नहीं वो सुनने को मिलते हिट गाने? भाई आप ये बताइए, अंदर ही अंदर हिट हो रहे हैं। आपसे बात भी हुई थी भाई, आपने कहा था आप सैयारा के लिए एक दिन मॉडलिंग करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने आपको क्या कहा? मैं सोशल मीडिया का आदमी ही नहीं हूँ, ये मैंने आपको बोला है। मैं कहा झूठ था। कोई प्रॉमिस नहीं करता कभी भी, और कभी बोलो भी नहीं। पठान लोग हैं हम, जो बात कहते हैं वो ही करते हैं। और भाई इसके अलावा भाईजान जी देखिए, भाई। सिंपल सी बात ये है, मैं नहीं हूँ। आप फहद को लीजिए, किसी और को जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, मैं नहीं हूँ। आप टेलीविजन पे मुझे बोले, मैं हमेशा कर दूंगा आपके लिए। Thank you भाई। सोशल मीडिया इज नॉट माई गेम। मुझे पता ही नहीं सोशल मीडिया क्या, मुझे अकाउंट बनाना नहीं आता तो छोड़ दें सारी बातें। सीरियसली हाँ, हाँ, तो I'm not that। हाँ जी, मेरे बारे में अगर पढ़ना तो लोग बड़ा लिखते हैं, पढ़ लिया करो।
मुझे किसी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया को मेरी जरूरत है। अच्छे में बुरे में जब भी तुम लोगों को जरूरत होती है कि लाइक शेक्स चाहिए तो मेरे बारे में कभी बुरा बोलते हो। अच्छा तो खैर हमारे मुल्क वाकई में उस पोस्ट पे likes आ कम ही जाएंगे। लोगों डजंट इट मैटर करते रहो। आपकी शक्ल ही काफी है पोस्टर पे। नहीं नहीं नाम काफी है, नाम हाँ, लिखो। मैं चेंज करूंगी और बुरी आदत है गुस्सा। गुस्सा बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। क्या करती हैं आप गुस्से में? कुछ नहीं समझ आता। तो खतरनाक तो नहीं हुआ नहीं? बहुत बुरी आदत है नहीं पता क्या क्या करती क्या? नुकसान बस। और क्या नुकसान? अपने आप को पहुंचाती हैं दूसरों को? अपने आप को नुकसान। अपने आप को खुद कोड़े ओड़े मारती हैं, धड़ा। नहीं बर्दाश्त होता तो फिर अपने साथ नुकसान। कितना अजीब लगता होगा ना अपने आप को थप्पड़ मारा इंसान। है ना? बहुत सारे लोग काटते हैं अपने आप को लाइक गुस्से में, ऐसे लोग भी हैं। जी जी बिल्कुल। सबको खोल दो बिल्कुल। नहीं मतलब इन जनरल मैंने बोला है, मेरी कितनी फ्रेंड्स ने ऐसा किया है, मुझे बहुत अफसोस होता है। फ्रेंड्स ने किया है? हाँ मतलब ऐसी फ्रेंड को प्यार में इश्क में वो नहीं मिला तो आपने अपने आप को काट अच्छा बाय द वे यूं करके काटो ना, बचने की उम्मीद होती है। यूं काटोगे नहीं बचने की उम्मीद हाँ वो भी कितने वैसे तेज होते हैं ना, यूं नहीं काटेंगे, यूं ही काटेंगे। प्लीज नहीं कीजिए, प्लीज नहीं हाँ, कीजिए। ये मना करें। लाइफ इज वेरी प्रेशियस। Exactly. ये दुनिया में किसी के लिए वेस्ट करने की नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। प्लीज अंडरस्टैंड क्या बात दिस। है भाई। चाहे कोई देखिए, हम में से ज्यादातर नाकामी के, इश्क की नाकामी, मोहब्बत की नाकामी, उसने बेवफाई की। एक बात याद रखिए, रब से इश्क कीजिए, क्या बात है। सिर्फ Yes, वफाई sir. वफा है और कुछ है ही नहीं मां। न्यू रेजोल्यूशन 2025 में रब से इश्क। बस। Resolution. और अल्लाह ताला से इश्क तो हो जाता है ना एक सेकंड के अंदर। बेशक। आप उसके बंदे हैं, ये आपके लिए सबसे फख्र की बात है। Yes. आप देखिए, मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ, एक शेयर करता हूँ, उसके बाद आपके पास जाऊंगा। मेरा 2024 बहुत बुरा गुजरा। ये 2023 से शुरू हुआ था नवंबर से, और 2024 बहुत बुरा गुजरा, सेहत के लिहाज से, हर तरह से। Right. और बहुत सारी रातों में सिर्फ मैं था और दुआएं थी और अल्लाह मियाँ। ग्रेट। और आप यकीन माने, मुझे शोज भी करने होते थे, मैं आता था। आपको मुस्कुराना भी होता है, आपको बात भी करनी होती है। एंड यू नो, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बिकम्स ऑल राइट। Yeah. यू नो व्हाई? तवक्कल। वो आपके चारों तरफ है, बिल्कुल। वो आपको तैयार करता है किसी बड़ी चीज के लिए। याद रखो, जब इंतहाई मुश्किल हो तो याद रखो इंतहाई आसानियां भी वही देगा। बेशक। आप बताओ। आप सुने, मैं दिल नहीं दे पाता। जी जी, मैं दिल नहीं दे पाता, पर इस उम्र में दे दिया है। मैं कुछ नहीं खा पाता, लेकिन ये मुझे खिलाने लगी। मैं कभी भी सो नहीं पाता, लेकिन ये मुझे कॉल करके सुलाने लगी। पता नहीं कब मेरे दिल की मेहमान बनी, ऐसे ही दिल में आने जाने लगी। मेरे दिमाग की फुर्ती देखो यार। एक काम मैं कभी नहीं करूंगा, मैं मर जाऊं ना तो मरने से पहले मैं दिमाग निकाल के मुझे प्यार करवा देना यार, मैं चूमूंगा उसको। अपना दिमाग डोनेट कर देना। मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूँ, नहीं नहीं, पहले वाला शेर तो कंप्लीट करें। मैं दिल नहीं देता क्या होता है? मैं दिल नहीं दे पाता। हाँ कोशिश जरूर करता हूँ, हाँ। मगर उस कोशिश में भी नाकाम हो जाता हूँ। ये पता है, और अक्सर ये सोचता हूँ, ये जो अफसुर्दा तरीके होते हैं ना मर्दों के, ये सबसे जहर लगते हैं मुझे। औरतें ना उसमें फौरन ही, हाय बहुत सैड है वो, उनके दिल में बहुत दुख है, वो जो दिल में उसके पता चल जाए भाग जाओगी। और अक्सर ये सोचता हूँ हाँ कि प्यार करना जरूरी नहीं है, तो प्यार के बारे में फिर सोचना क्या? और जिंदगी में हमेशा मैं अल्फाज को निकाल दें। आप अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसकी खुशी देखें। क्यों हमने जिंदगियों में सबने मैं, लीडर को देखे मैं, बड़ों को देखे मैं, कभी दे के भी तो देखो ना। वाह वाह। जिंदगी में क्या बात है। जब आप देना सीखोगे ना
तो सब कुछ मिल जाएगा। कसम खा के कहा तो इतने अच्छे लोगों में मेरा गुजारा नहीं है भाई। मैं थक गया हूं मैं। जो फलसफी है ये तो असल में फलसफी है, पागल फलसफी है। भाई वैसे मेरा एक वाकई आपकी प्रीवियस बात के तवासुल से एक सवाल था कि भाई वाकई में आपके बड़े भाई साहब आमिर भाई ने भी ये चीज़ नोटिस की है और मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि अगर आपको अल्लाह ना करे आप कभी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ आप पेन में भी होते हैं और जैसे ही कैमरा खुलता है यू जस्ट कम्प्लीटली डाइवर्ट एंड यू डिविएट। सर इसका हिसाब होगा सर। कैसे करते हैं भाई सर इसका हिसाब होगा, पैसे देते हैं मुझे। जब मैं ऊपर जाऊंगा ना तो मुझसे पूछा जाएगा भाई आप अभी कहीं नहीं जा रहे, आपको बहुत सारी एक में बात ये नहीं, देखो कसबे हलाल क्या है? कसबे हलाल ये है कि आपकी जो भी तकलीफ है, जो मेरी तकलीफ है वो मुझ तक है, मेरे कैमरे तक, मेरी ऑडियंस तक नहीं है। बिल्कुल राइट भाई। इन लोगों ने मुझे हायर किया टू डू अ शो एंड आई शुड गिव माई बेस्ट। बिल्कुल। अब उसके लिए अगर अपनी जान पे भी खेलना तो खेलें। मेरे साथ हुआ था भाई ये, क्योंकि मैं कॉन्सर्ट के गया और एक कॉन्सर्ट में वापस आ गया, सीढ़ी पे चढ़ा एंड आई वाज लाइक नहीं हो रहा, आई हैड अ बैक इंजरी जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। I know. तो लेकिन मैंने भाई जब आपको देखा और जब आमिर भाई ने मुझे चीज़ बताई तो मुझे इंस्पिरेशन मिली और एक बार मैंने 104 बुखार में भी कॉन्सर्ट किया। Very nice. थैंक यू भाई, थैंक यू। और एक छोटा सा ब्रेक, यानी आपके और मेरे दरमियान कल तक का वक्फा। कल हम सब आएंगे अपने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ और कल सबको मैंने एक टास्क दिया हुआ है, आप लोग बताएंगे आपकी एक बिछड़ी हुई मोहब्बत के नाम आपने खत लिखना है। आप पांचों ने अपनी बिछड़ी हुई मोहब्बत के नाम खत लिखना है। पेपर पेन, हाँ? पेपर पेन। खुदा हाफिज यार, इसको बाद में